अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कौन बनेगा? क्या हुकूमत अपने नंबर्स पूरे कर पाएगी भी या नहीं? क्या हुकूमत आईनी तरमीम करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? नई आईनी अदालत का क़याम होगा या नहीं? और हुकूमत अदालत का चीफ जस्टिस कौन बनेगा? हुकूमत नाकाम हो गई तो पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम करने के मिशन में कामयाब हो सकेगी भी या नहीं? इन मौजूदा हालात के ऊपर सीनियर तज्ज़ियाकार और सियासतदान फैसल वाडा का कहना है कि हुकूमत को दूसरों पर मलबा डालना बंद कर देना चाहिए। हुकूमत जो भी करती है उसका मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डाल के अपने हाथ झाड़ के साइड पे हो जाती है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि ये तासुर क्लियर करना चाहिए कि एक अदालत जो है वो PTI के साथ खड़ी हो गई और वो पूरा फ़ायदा उठाने लग गए हैं PTI वाले, लेकिन दूसरी अदालत जो है वो हुकूमत के साथ खड़ी है। नाज़रीन, फैसल वाडा का ये भी कहना था कि जस्टिस मंसूर अली बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उनकी सोच बहुत अच्छी है। उनका कहना है कि वो एक पाकिस्तान को इश्यूज़ पे जैसे एड्रेस करते हैं वो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनका ख़्याल है कि आगे भी उन्हें इसी तरह कायम रहना चाहिए और बाकियों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने जो भी कमेंट्स पास किए कि गोली के बदले गोली देंगे, उसके ऊपर फैसल वाडा ने उन पर तबसरा करते हुए कहा कि आप इतने बड़े फन्ने खान नहीं हैं कि आप इतनी बड़ी बात कहेंगे। उनका कहना है कि दो सूबों को आपस में लड़वाने की कोशिश ना करें। अगर वो गोली मार नहीं सकते तो आपको भी ये धमकी देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनका ये भी कहना है कि अदालतों को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और इनसे पूछताछ करनी चाहिए, जिस पर काशिफ आवाज़ी भड़क पड़े और उनका कहना था कि सियासत का काम सियासत तक रखें, अदालत का काम ये नहीं है। आइए सुनते हैं उनकी मज़ीद क्या बात हुई। कोर्टों का ये काम नहीं है कि वो आलू की कीमत डिसाइड करें। एब्सोल्युटली राइट। उनका काम समोसों नहीं की कीमत कि नस्ला टावर गिरा दें, था जेलों के अंदर जाके खड़े हो जाएं, कौन शराब पी रहा है कौन शहद पी रहा है, फिर आप चले जाएं नस्ला टावर के गरीब लोगों को सड़क पे ले आएं, फिर आप भुट्टो साहब को फांसी दे के 50 साल बाद 46 साल बाद बताएं कि ये गलत हो गया, फिर आप रेकॉर्ड एक्ट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर दें, आप किसी सोसाइटी को कैंसिल कर दें, किसी SSP को बुला के उससे पूछें, DCU के अभी जो यहाँ DC था इस्लामाबाद का, ठीक कह रहे हैं। उसको जलील और ख्वार किया। मैंने आपकी सारी बातें आगे वाली भी मान ली। ठीक है, अब अदालत को अदालत की तरह चलना एक सही है। दूसरा ऐसा है कि ये तासुर भी खत्म होना चाहिए कि अदालतों के अंदर एक डिवीजन है, उस डिवीजन के तहत PTI को फायदा हो रहा है। एक अदालतें PTI के साथ खड़ी हो गई हैं, स्टैब्लिशमेंट कहीं और खड़ी हो गई है, और गवर्नमेंट जो डेंजरस काम कर रही है वो अपना मलबा स्टैब्लिशमेंट के कंधे पर डाल देती है और परसेप्शन ही आती है कि बाला साहब आप जो कहते हैं ना कि मंसूर साहब अब आ जाए आप चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास, मैंने उनके पास भी अपेयर हुआ, बेहतरीन आदमी, और मैं मंसूर साहब के आगे भी अपेयर हो चुका हूं, बेहतरीन आदमी है। जो उन्होंने अपनी एक स्पीच में जो प्रॉब्लम्स बताई पाकिस्तान की कोर्ट्स की, मेरे ख्याल से बहुत ही आइडियलिस्टिक और बड़े जबरदस्त आदमी है और बड़े हम्बल गुड नेचर्ड मैन है। सो कता कलामी जो खोकर साहब कह रहे थे कि हमारे लिए ना हमारी सोच होनी चाहिए ना स्टैब्लिशमेंट का कोई रोल है इसके अंदर। अगर हुकूमत प्ले अराउंड कर रही है डेमोक्रेटिक पार्टीज के तहत, किसी को माइनस और किसी को प्लस करे तो बोझ उठाए खड़े हो, वरना इसी में धंस दे जाएंगे। यू स्टैंड और यू सिट। अब आपने दूसरी चीज जो आपका पहला करिएगा, लेकिन निजाम की जो गलतियां हैं ना, अगर अदलिया की गलतियां हैं जो आपने गिनाई है, और 70-80 साल में हर इदारे ने गलतियां और बहुत गलतियां की, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये जो जिस किस्म का, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनकी खराबियां हैं जैसा बिलावल साहब गिनाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि अदलिया को जमीबोस कर दो, उसको गिरा दो और गिराना ठीक हो जाएगा। काशिफ साहब जो आज KPK का CM बातें कर रहा है, किसी अदालत ने नोटिस लिया? अदालतों का फर्ज नहीं है कि इसके ऊपर नोटिस ले। वो कह रहा है मैं गोली चलाऊंगा, गोली का जवाब गोली से दूंगा। भाई हमने KPK पाकिस्तान का हिस्सा है, भाई हमारे पाकिस्तानी कोई गोली नहीं चलाएगा, किसी का बाप भी गोली नहीं चला सकता उनके ऊपर। लेकिन चलाना नहीं अगर कोई सकता तो किसी का बाप तड़ी भी नहीं दे सकता हमें कि कोई गोली चला देगा, तू इतना बड़ा फन निकाल। देखिए मैं और वो दोस्त रह चुके हैं, आज भी कोलीग्स रह चुके हैं, हमारा सियासी इख्तलाफ हो गया मेरा और गंडापुर का, बट क्या किसी कोर्ट ने इंटरवीन किया? यहां तो कोर्ट आ जाती है, कोर्ट इंटरवीन करे सर।
एक मेरी position बात पे सुने, बैठा कोर्ट हुआ है। पॉलिटिकल मामलात में इंटरवीन करती है तो आप गालियां निकालते हैं, खड़े सर, होकर कोर्ट जलसों अगर- में तस्वीरें कोर्ट लगाते हैं अगर ये उनकी। तासुर दे रही कोर्ट है- का काम नहीं है सियासत में कोर्ट इंटरवीन अगर करना। दस आई एम सॉरी सियासतदानों का काम है सियासी लड़ाइयां, आप उसमें बयानबाजी करते आप रहते हैं। काशिफ साहब हमेशा थ्योरेटिकल बात करते हैं और टोटल आज की प्रैक्टिकल बात बात नहीं ये है, करते। दुनिया इस तरह काम करती है। ना अगर आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं तो कोर्ट्स का काम है। आज तासुर क्या है? आज तासुर ये है कि कोर्ट्स खड़ी हो गई है एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, पीछे। आप इसको इस तरह भी देख लेना कि तासुर। हो सकता है जो खराबी तासुर। कहीं ना कहीं हो रही है उसको जहाँ रोकते हैं। इसको न्यूट्रलाइज अब मैं आपको क्या कहूं, कल ट्रिब्यूनल्स बंद हो गए इस मुल्क में। अब वो मैं सलमान राजा को सुन रहा था, वो कहता अब मैं क्या करूं ट्रिब्यूनल में जाके, उसका तो फैसला ही नहीं आना। 638 आप एक आप end time केपीके पे- के सीएम बनकर पंजाब और पख्तून की लड़ाई की बात नहीं, करें। वो पठान बहुत गोली गलत मारेगा। है। मैंने थर्ड क्लास बात की। पठान भी वही है यार, ये जो हम पंजाबी है या कोई महाजर है या कोई सिंधी आई है। डोंट नो इफ यू सॉ द स्टेटमेंट। व्हाट रबिश इज टॉकिंग। तो मैं मतलब या ये तो उसकी सिविल है, वॉर की उसके सर जुल्फों के बालों का कटने का वक्त आ चुका है। मैं डोंट डू दैट। ठीक है, नो आई एम टेकिंग यू व्हाट इज don't do टॉकिंग that. डजंट मेक सेंस। No, see, ये if आप it किस doesn't तरह make बात sense- करें? पख्तून गोली चले, भाई पख्तून क्यों गोली चला? पख्तून अपने भाइयों पे बट चलाया यार गोली। इसका मतलब भाई पख्तून पे दिस इज द चलाएंगे। प्रॉब्लम। आप कई दफा जो चीज गलत है उसको गलत कहें, लेकिन आप जब इधर चले जाते हैं ना, वो बाल कटने का टाइम आ गया, ये कर सर देंगे, अगर वो मेरी कर बात देंगे। सुने, अगर आप यहां बैठकर गालम गलोच शुरू कर दें तो आपको क्या कहेंगे कि आप काशिफ अब्बासी साहब हैं, आप बड़े एंकर हैं, 8 बजे का शो करते हैं तो हम आपकी सारी बकबक सुनेंगे? इट्स नॉट द वे। इस वक्त कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था। कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए था कि आप एक इश्तियाल दिलाने वाली सिचुएशन ला रहे हैं, आग लगाने वाली ला रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर बंदे मरे हैं, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे अगर मरे हैं लाहौर में, तो उनकी वीडियो दिखाओ, साबित करो, खड़े होंगे तुम्हारे साथ। लेकिन तुम अगर अपनी सियासत के लिए फिर 9 मई या तुम वो धरना धुरना शुरू करने वाले हो या चाहते हो उस पोजीशन पे लाना, तो तुम्हें नहीं करने देंगे। ये कुछ एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन आपने कल वो जो स्टेटमेंट जाहिर है गंडापुर साहब की स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले दिनों में उसकी बहुत ज्यादा बाज़गश्त आप सुनेंगे। कल भी हमने पूरा प्रोग्राम खैर इसी चीज पे कि आई पर्सनली बड़ी ऐसी बातें सियासतदान खासकर चीफ मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसके हाथ में भी एक इंतजामिया, यहां पर भी एक यू डोंट से कि एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, क्योंकि फिर आप पता है इसके देखिए, एक तो बयान उनका ठीक नहीं है और जो अल्फाज का उनका चुनाव था बिल्कुल ही गलत था। इससे पहले भी 1-2 बयानात उन्होंने दिए जो ठीक नहीं थे, अल्फाज का चुनाव गलत था। बतौर वजीर आला के उन्हें इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। जिस तरह उन्होंने पहले बात की कि जी हम अफगानिस्तान से खुद बात कर लेंगे, एक निज़ाम के अंदर रहते हुए, ठीक है वो निज़ाम आइडियल नहीं है, लेकिन उसमें हम फेडरेशन जो है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है। और वो कहते हैं ना, सर सलामत टोपी हजार, ये इक्तदार में लोग आते जाते रहेंगे। आज हम यहां बैठे हुए हैं, 10 साल बाद नहीं होंगे, 5 साल बाद कोई नहीं और होंगे, आ जाएगा। कोई और आ जाएगा। फेडरेशन मुकद्दम है, लोग आते जाते रहते हैं। हमें मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए। हम सियासत को इतना पोलराइज कर चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो आपको सूरत हाल नजर आ रही है वो उसी पोलराइजेशन का नतीजा है। मीडिया के अंदर पोलराइजेशन मौजूद है, दीगर इदारों के अंदर पोलराइजेशन हुई। तो अब ये हम मुल्क को अगर हमने इस सारी सूरत हाल से वापस खींचना है तो सबको मिल बैठकर कुछ बुनियादी असूल तय करने होंगे। वो असूल हम आज भी तय करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सूरत हाल को मजीद खराब कर रहे हैं। तो सूट नहीं करता ना सर, वो जो अंदर हुकूमत में बैठे हैं उनको कहां सूट करता है कि असूल तय हो जाए? नहीं, उनको भी सूट नहीं करता, और जो जेल में बैठे हैं वो भी, उनको तो चाहिए। वो तो खैर इस टाइम डेस्परेशन में, शायद इस टाइम जिस जगह पे वो है, वो तो कहेंगे कि कोई आईनी मुझे तरमीम पर वापस आते हुए पूरा मुकदमा हुकूमत का इस चीज के ऊपर एक बेस्ड है कि जी केसेस का इल्तवा बहुत ज्यादा है, और सियासी केसेस की वजह से आम जो लोग हैं उनके केसेस नहीं सुने जा रहे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है वो तकरीबन 60,000 केसेस के करीब है, तकरीबन 4.5 लाख के करीब हाई कोर्ट्स में, और 18 लाख से ऊपर सेशन और नीचे वाली अदालतों में। इन आईनी तरमीम में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस इल्तवा है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो कोई रिफॉर्म्स ही नहीं है। तो आपकी इंटेंशन उसी वक्त खुलकर सामने आ जाती है। इस वक्त हमारी फेडरेशन को जो खतरात लाहक हो रहे हैं, पॉलिटिक्स मीनिंगलेस हो चुकी है। बलूचिस्तान में आप देखें सर, बड़े खराब खराब। मैं क्विकली में जरा 60 सेकंड से, अभी इन्होंने क्योंकि कहा ना कि अदालत उस तरफ है, अदालत के बारे में इंप्रेशन क्या, बल्ला वापस ले लिया।
लेवल प्लेइंग फील्ड का केस आया, कुछ नहीं किया। इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, अदालत खामोशी, उनको तो नजर ही नहीं आ रहा था, खुद कह रहे थे। सुने, रिकाउंटिंग कितनी सीटें चली गई जो उनका काम नहीं था, या जो कहा जाता है कि वापस ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए था मामला, 63A के ऊपर अब फैसला आएगा। सो बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के कहा जा रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो इस तरफ जा रहा है। 30 सेकंड है आपके पास। इट प्लेस बोथ वेज। देखिए आपको मुल्क को अगर चलाना है ना, तो अपने मुल्क में एनवायरनमेंट देना। एनवायरनमेंट कब आएगा? जब अदालतें, एस्टैब्लिशमेंट और जमहूरी लोग एक पिच पे बैठे। पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है और पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है, सब कुछ हो सकता है। ये हो सकता है, यही वे फॉरवर्ड है सर। ये हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो सब जगह तोड़फोड़। स्पेस अवेलेबल है। क्या तरीके इंसाफ के लिए वो स्पेस टेबल सबको पे है? पहल करनी पड़ेगी। अदालत, एस्टैब्लिशमेंट, जमहूरी कुव्वतों को साथ बैठना पड़ेगा अगर इस मुल्क को मेरे आगे बल जाना में है। खाक, वरना अश्कबार आंखों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। बैठना तो है ही है, जिस जगह मुल्क आ गया। एक ब्रेक के बाद